हेलो एवरीवन। आज सीएमए इंटर लॉ का एग्ज़ाम हुआ था, दिसंबर 24 पेपर सीएमए इंटर लॉ, तो वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन उसके। अच्छा, बिफोर ये रहा तुम्हारे सामने, इट इज़ अ 4 पेजेस का पेपर। मैं पूरा सॉल्यूशन तुम लोग के साथ डिस्कस करूँगा। एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था वो भी बता दूंगा मैं, 7 मार्क का था। और किस चैप्टर से, टोटल 13 चैप्टर होते हैं, तो किस चैप्टर से कितने एमसीक्यू और कितने डिस्क्रिप्टिव आए हैं, उसका वेटेज क्या है, वो पूरा डिस्कस करूँगा। बिफोर डिस्कसिंग दिस मैं 2-3 बात बोलना चाहता हूँ। नंबर 1, मैं बहुत फास्ट डिस्कस करूँगा ताकि तुम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो। सेकंड, इस डिस्कशन का पर्पस है ये दिखाना दैट आई हैव बिकम एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट द सीएमए कोर्स। कुछ दिन पहले मैंने ओनली सीएमए चैनल भी लॉन्च किया था। अभी सीएमए इंटर लॉ का नया बैच भी आने वाला है। मैंने बुक के वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर किए, पिक्चर शेयर किए। 2 दिन से मैं सीएमए इंटर लॉ के मैराथन ले रहा था। मैंने अलग अलग तरह के चैप्टर्स पढ़ाए हैं। तो इट इज़ एन एफर्ट फ्रॉम माई साइड टू शो माई सीरियसनेस टुवर्ड्स द सीएमए कोर्स, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कोर्स और इससे बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी लगते हैं। नेक्स्ट, और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जिन लोगों का कल एग्जाम है, अगर आप बोथ ग्रुप का एग्जाम दे रहे हो ना, तो कल ही आपको एग्जाम में जाना है, तब आप ये मत देखो, इससे बढ़िया रहेगा। क्योंकि फिर आपको दिमाग में तो ये चलेगा, इससे बढ़िया आपको कल वाले पेपर की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जो लोग भी सिर्फ ग्रुप 1 का एग्जाम दे रहे हैं, उनको तो ऑल्टरनेटिव का गैप है, तो आप ये वीडियो देख के अपने सॉल्यूशन एक बार इवेलुएट कर सकते हो कि तुम्हारा पेपर कैसे गया। ठीक है, नाउ लेट मी डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चंस। मैं पूरा बुक के पेज नंबर के साथ रेफरेंस दूंगा तुम लोगों को। ओके, ये रेड कलर जो है ना, ये एमसीक्यू का ब्रेकअप है। टोटल पेपर 128 मार्क का था। 30 मार्क, जैसा कि मॉडल क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस किया था दिसंबर के लिए, वही 30 मार्क के एमसीक्यू हैं। ये सेक्शन ए वाले कमर्शियल लॉ से 10 मार्क के एमसीक्यू आए हैं, 10 मार्क के। इंडस्ट्रियल लॉ से 4 मार्क के एमसीक्यू आए हैं। कॉर्पोरेट लॉ से 12 मार्क का एमसीक्यू आया है। और एथिक्स से 4 मार्क का एमसीक्यू आया है। टोटल 30 मार्क का एमसीक्यू। और जो 14 मार्क के आप लोगों को 7 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। और एक 14 मार्क का जो रहता है क्वेश्चन, उसमें 7 मार्क का ब्रेकअप रहता है। ठीक है, तो इधर ऊपर तुम लोग देखो, कॉन्ट्रैक्ट से 14 मार्क का डिस्क्रिप्टिव है, नेगो से 14 मार्क का है, एलएलपी से 7 मार्क का है, ग्रेचुइटी और कोड ऑन वेजेस से 7 मार्क्स का है, कॉर्पोरेट लॉ से 35 मार्क का डिस्क्रिप्टिव है, और एथिक्स वाले से भी 14 मार्क का डिस्क्रिप्टिव है। मेक्स इट अ टोटल ऑफ 98। तो पेपर 128 मार्क्स का आप लोगों का सेट हुआ था। जितना वेटेज इंस्टीट्यूट बताती है ना, उससे ज़्यादा ही है, बिकॉज वेटेज जो इंस्टीट्यूट बोलती है वो तो 100 मार्क के हिसाब से होता है, जबकि पेपर 128 मार्क का है। तो जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उससे फ़ायदा ही होगा। एक चीज़ साफ देखने को मिली कि इन्होंने पार्टनरशिप एक्ट से कुछ भी नहीं पूछा, ना एमसीक्यू पूछा, ना डिस्क्रिप्टिव पूछा, उसको एकदम छोड़ दिया, और ईएसआई को छोड़ दिया। तो 2 चैप्टर्स ऐसे थे जो इंस्टीट्यूट ने कंप्लीट इग्नोर मारे हैं, ईएसआई और पार्टनरशिप। दैट डज नॉट मीन कि इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी इनको छोड़ा है, कल किसी और को छोड़ के इनसे पूछा जाएगा। ओके, नाउ एक एक करके मैं एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूँ। मेनी स्टूडेंट्स सिर्फ एमसीक्यू का आंसर जानना चाहते होंगे कि भाई 30 मार्क का एमसीक्यू है सर, तो मैं देखना चाहता हूँ मेरा एमसीक्यू में कितना उठा। तो आओ मैं आंसर डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहला वाला ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाला जो क्वेश्चन था, दैट वाज वेरी इजी, 2 मार्क का, आर्बिट्रेशन के ऊपर है। तो इसमें 4 चीज़ें होती है, आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, मीडिएशन और लोक अदालत। तो आंसर है लोक अदालत। सेकेंड, ये चैप्टर 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो डेथ, इंसॉल्वेंसी, मर्जर, वो डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। इसका आंसर होगा वेवर। वेवर होता है डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, जब दोनों पार्टी आपस में एग्री करके कंडीशंस को वेव कर दे, तो डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट है वेवर। तो आंसर होगा इसका वेवर। बाकी 3 ऑपरेशन ऑफ लॉ वाले होते हैं। 3 नंबर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाला बहुत इजी है, ये इसके लिए लॉ की नॉलेज नहीं भी है, सेक्शन 24 सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं भी आता, तो कॉमन सेंस है कि सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस वाला क्वेश्चन है। तो आंसर होगा डी। ठीक है, मैंने बुक के पेज नंबर भी रेफरेंस के लिए दिए, तुम लोगों को, तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, बुक से बोल रहा हूँ। फिर नेक्स्ट, जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे एंडोर्समेंट्स करते हैं और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पूरा बैक साइड भर जाता है, तब आप एक स्लिप ऑफ पेपर अटैच कर सकते हो। उस स्लिप ऑफ पेपर को बोलते हैं अलॉन्ज। ये रहा आंसर होगा अलॉन्ज, पेज 130 पर है। नंबर 5, जो भी पार्टनर डेजिग्नेट, जो भी इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर, वो अपना रिटन कंसेंट देगा एज पर सेक्शन 7 इन फॉर्म नंबर 9। एज पर सेक्शन 16, वो चाइल्ड जिसकी 14 साल की उम्र खत्म नहीं हुई है, वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है। तो आंसर होगा 14th ईयर। पेज नंबर भी लिखा है रेफरेंस के लिए। ईपीएफ, ईपीएफ में पूछा है विड्रॉवल कौन सी चीज़ के लिए अलाउड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, घर खरीदने के लिए, रीपेमेंट ऑफ लोन, 1 साल में रिटायरमेंट में, वो सब अलाउड है विड्रॉवल। केवल मैरिज ऑफ चिल्ड्रन के लिए विड्रॉवल अलाउड नहीं है, उसके लिए आप एडवांस दे सकते हो, आपको बाद में वापस डालना पड़ेगा अपने पीएफ में। तो बच्चों की शादी के लिए आप एडवांस दे लो, फिर चुकाना पड़ेगा, विड्रॉवल में चुकाना नहीं पड़ता। तो आंसर होगा मैरिज ऑफ चिल्ड्रन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कंपनीज एक्ट का। कंपनीज एक्ट से 6 MCQs हैं इसमें, 2-2 मार्क के। शेयर सर्टिफिकेट को लेके 4 पॉइंट्स लिखे हैं, बोला विच ऑफ देम इज फॉल्स, तो आंसर है ए फॉल्स है। कंपनी सेक्रेटरी शैल इशू शेयर सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं होता सर। अगर आपके पास CS है तो शेयर सर्टिफिकेट पे CS और डायरेक्टर साइन करेगा, अगर नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन कर देंगे। बाकी 3 पॉइंट्स एकदम सत्य हैं शेयर सर्टिफिकेट पे, बाकी 3 पॉइंट्स एकदम ट्रू है, खाली ये ऊपर वाला ही फॉल्स है। तो आंसर है कंपनी सेक्रेटरी शैल इशू, ये जरूरी नहीं है। फिर ये OPC का है, ये मतलब क्वेश्चन OPC के इंट्रोडक्शन से उठाया हुआ है। OPC गिव्स यू द बेनिफिट्स ऑफ कंपनी, नॉट एनी अदर थिंग, कंपनी, तो ये ईजी था। OPC के नाम में C से कंपनी है। फिर नेक्स्ट ये भी इजी है, पोल सेक्शन 109 में जब पोल डिमांड किया जाता है तो इट हैज टू बी कंडक्टेड विद इन 48 आवर्स, तो पेज रेफरेंस दिया हुआ है। पोल का आंसर है 48 आवर्स। नेक्स्ट सेक्शन 2 का 51 KMP का डेफिनेशन है। KMP में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लोग नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो KMP होते भी नहीं है, तो वही आंसर है। इसमें 12 नंबर में स्टूडेंट लोग गलती करेंगे। 12 नंबर में इन्होंने ना बताया नहीं कि किस चीज़ का इंस्पेक्शन रिफ्यूज़ किया गया है। अगर नॉर्मल इंस्पेक्शंस ऑफ रजिस्टर रिफ्यूज़ किया जाता है तो 1 लाख की पेनल्टी होती है, 1000 पर डे अप टू 1 लाख। लेकिन मिनट्स का इंस्पेक्शन रिफ्यूज़ करो तो 25,000 पेनल्टी होती है। तो आप अगर इसकी भाषा को उठा के पूरा एज इट इज़ चेक करोगे ना अपने कंपनी लॉ के बुक में, CMA इंस्टीट्यूट के, तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये भाषा इन्होंने मिनट्स के लिए यूज़ की है और वहाँ पे पेनल्टी है 25,000। तो इसका आंसर 25,000 है, पेज नंबर 436। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इतना डिटेल्स तो सिलेबस में नहीं है, पर ये इजी था गैस करना। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड नॉट बी रिलेटेड टू द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, तो आंसर होगा ये बी, कि बी में बी फॉल्स स्टेटमेंट है जहां वो प्रमोटर से रिलेट करता है, बाकी सब सही है। ऑब्वियसली ही शुड नॉट रिलेट टू द प्रमोटर, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हमसे वही पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया दैट ही शैल बी द प्रमोटर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 क्वेश्चन एथिक्स के हैं, ये एथिक्स के पहले पैराग्राफ से है। मतलब आप लोग बोलते हो ना कि इंस्टीट्यूट का बुक इतना लंबा चौड़ा है, जब मैं पढ़ाता हूँ पूरी बुक एकदम इंस्टीट्यूट की, ये जो नया बुक मेरा आ रहा है ये पूरा CMA इंस्टीट्यूट से एक एक चीज़ इंक्लूड करके प्लस एक्स्ट्रा। कोई बोलता ना इतना लंबा कौन पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, ऊपर से पढ़ लो। भाई साहब ये एथिक्स का जो आप चैप्टर खोलोगे ना उसके पहले पैराग्राफ में दूसरी लाइन है जिसको उन्होंने 2 मार्क का MCQ बना के दिया, इसका आंसर है एथिकल मिसस्टेप्स। आप अगर ये लाइन को पढ़ोगे आपको बाकी चारों सही लगेंगे, ऑल द 4 ऑप्शंस विल, हाँ सर सही है, एक ही एक्चुअली इसमें से मतलब सही आंसर है वो एथिकल मिसस्टेप्स जो आप बुक में पाओगे पेज नंबर 473, एथिक्स का एकदम पहला पैराग्राफ में। इसीलिए पूरी बुक एज इट इज CMA इंस्टीट्यूट की पढ़नी जरूरी है, कि मतलब CMA इंस्टीट्यूट के हिसाब से पढ़ना है, मैं इंट्रोडक्शन तक नहीं हटा सकता। फिर ये देखो, ये भी सेकंड पेज ऑफ द चैप्टर से, एथिक्स का अगला पेज में यही है, अ प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एथिक्स रिक्वायर्स द स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, तो आंसर है वैल्यू। ये था सर MCQ के आंसर्स। तो MCQ आंसर अगर तुमको मिल गया तो तुम एक गेस कर सकते हो कि तुम्हारा कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैं अब लॉन्ग क्वेश्चन भी फटाफट आपको बता दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट एड के ऊपर था क्वेश्चन नंबर 2A और B। सबसे पहले ये मैंने पेज नंबर सबके रेफरेंस कर रखे हैं मेरे बुक में, मतलब मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, पर उतना अभी टाइम नहीं है दिखाने का, मैं फटाफट बता देता हूँ। पहला वाला ई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर था 7 मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट आर द केसेस इन विच द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज श्योरिटी, गारंटी वाला क्वेश्चन, इज डिस्चार्ज एंड नॉट डिस्चार्ज, तो वो भी बुक से स्ट्रेट। अभी एक 7 मार्क क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस था, आउट ऑफ बुक था। फिर LLP के ऊपर क्वेश्चन है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का पूरा प्रोसीजर बताओ, LLP का क्वेश्चन है। नेगोशिएबल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, इन कोएट इंस्ट्रूमेंट वगैरह वगैरह। ये कोड ऑन वेजेस के क्लेम्स टॉपिक पे था, 7 मार्क का स्ट्रेट बुक से। ग्रेचुइटी के पेमेंट और अमाउंट डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन है सेक्शन 4 और 7 का, 7 मार्क का, ओके। कंपनीज एक्ट के ऊपर ये पूरा 14 मार्क, ये 14 और 14 28 मार्क का डायरेक्ट है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल ईजी। डायरेक्टर्स रेमुनरेशन का सेक्शन 197 बताना है, शेड्यूल 5 ईजी। फिर ये बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होता है, सेक्शन 134 ईजी स्ट्रेट फ्रॉम बुक। ये वाला सिलेबस आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये आउट ऑफ सिलेबस है, आप लोग के सिलेबस में ही नहीं। डिन नंबर के कैंसलेशन, सरेंडर और डीएक्टिवेशन को लेकर जो रूल्स होते हैं ना, वो इंस्टीट्यूट की किताब में है ही नहीं। डायरेक्टर्स का केवल बेसिक्स है और उसमें ये वाला टॉपिक है ही नहीं। डिन बोल के एक पैराग्राफ मिलेगा पेज नंबर 440 पर, डिन का एक पैराग्राफ है, पर उसमें कैंसलेशन, सरेंडर और डीएक्टिवेशन के प्रावधान नहीं है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था 7 मार्क का। एथिक्स के ऊपर फिर 2 सिंपल क्वेश्चन है, एथिक्स और लॉ का क्या रिश्ता होता है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह। ये नेगोशिएबल का इंस्ट्रूमेंट है। अगर मान लो आपने किसी को चेक दिया, वो चेक खो गया और किसी और व्यक्ति ने फॉर्जरी करके वो बैंक में डाला और बैंक ने पेमेंट कर दिया, तो क्या बैंक की गलती है? नहीं, द बैंक इज नॉट लायबल। सेक्शन नंबर 128 प्रोटेक्ट्स द ड्रॉई बैंक। इफ द ड्रॉई बैंक हैज मेड द पेमेंट ऑफ द चेक इन द ड्यू कोर्स, देन द ड्रॉई बैंक इज नॉट लायबल। पेज नंबर भी रेफरेंस के साथ दिया है। फिर ये कंपनी सेट क्वेश्चन है,
आपने शक के बेसिस पे एक डायरेक्टर पे फ्रॉड का आरोप लगाया, प्रूव नहीं हुआ है, उस बेसिस में आपने डायरेक्टर को हटा दिया, क्या ये अलाउड है? यस अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। तुम अपने बुक में जाके देख सकते हो पेज 442 में सेक्शन नंबर 169, वहां पर बोलता है डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं बाय पासिंग ओवर। वहां पे प्रूफ ऑफ फ्रॉड की जरूरत नहीं है, आरोप भी लगा है तो हम हटा सकते हैं, प्रूफ ऑफ फ्रॉड जरूरी नहीं है, तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर वैलिड है, और उसके बदले जो कैजुअल वैकेंसी हुआ है उसके हटने से उसको भरना जो अपॉइंटमेंट है वो भी वैलिड है। ठीक है, तो दैट वाज द क्वेश्चन पेपर। बड़ा फटाफट मैंने सांस रोक के डिस्कस किया, 4 पेज का ये पूरा क्वेश्चन पेपर था तुम लोगों का लॉ का। आई विल से इट्स अ गुड क्वेश्चन पेपर, खाली एक 7 मार्क आउट ऑफ सिलेबस है, और जहाँ तक चांसेस अगर कोई स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट करना चाहेगा तो उनको कुछ नंबर तो देने चाहिए, वरना 128 मार्क के पेपर में एक 7 मार्क ही खाली आउट ऑफ सिलेबस था। ओके, वेटेज भी मैंने तुम लोग को बता दिया कहाँ से कितने मार्क का आया। आई होप यू लाइक इट, थैंक यू। नेक्स्ट वीक से फ्रेश न्यू CMA इंटर लॉ का बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 18 दिसंबर, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द एग्जाम्स आर ओवर। 10 से 17 तारीख आप लोग के एग्जाम है, 18 तारीख से मैं बैच चालू कर रहा हूँ, लाइव होगा 2 PM पर एकदम। ऑल मोड्स में क्लासेस आर अवेलेबल, ऑफलाइन ऑनलाइन। आई विल बी गिविंग 4 बुक्स, वॉल्यूम 1 जिस जो कंप्लीट थियरी है एकदम, ये 378 पेजेस का मैट है जिसमें सेक्शन A और B है, कमर्शियल लॉ इंडस्ट्रियल लॉ। फिर एक वॉल्यूम 2 आएगा बाद में जिसमें कंपनी लॉ और एथिक्स रहेगा, वो थोड़ी पतली बुक रहेगी, इट विल बी अराउंड 200 पेजेस। फिर एक क्वेश्चन बैंक आएगा एकदम डिटेल 300 पेज का विद MCQs, क्वेश्चन बैंक एंड MCQ टुगेदर 300 पेज का। और फिर मैं एक दूंगा समरी बुक जिसमें सारे 13 चैप्टर्स की पूरी एक समरी रहेगी ताकि स्टूडेंट को घर में रिवीजन में आसानी रहे, पर पढ़ाते वक्त अपने सब कुछ ही पढ़ेंगे पूरा। इट विल बी अ स्पेशल बैच जो फुल CMA को ही केटर करता है, नॉट अ सिंगल वर्ड, नॉट अ सिंगल क्लास इज कॉमन विद CA का पूरा अलग, CMA का पूरा अलग। CMA का बैच मतलब ओनली CMA का बैच, पूरा CMA के हिसाब से बनाया हुआ। कंपनी लॉ में अक्सर आप लोग देखोगे कि बहुत सारे कंपनी लॉ जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो CA के अंदर बहुत एक्स्ट्रा ज्ञान होता है जो CMA में नहीं है। तो अभी जो मैं पढ़ाऊंगा कंपनी लॉ, इट विल बी टोटली एज पर CMA बुक, एक बूंद भी एक्स्ट्रा आपने क्यों पढ़ेंगे कंपनी लॉ में। कंपनी लॉ में बहुत एक्स्ट्रा ज्ञान डाला हुआ है, आप कोई भी बुक उठा के देख लो कंपनी लॉ में जितने भी अवेलेबल है CMA के, जो कंपनी लॉ के जो बुक्स अवेलेबल होते हैं ना, इंस्टीट्यूट के नहीं, जो ऑथर्स के बुक, उनमें आप देखोगे भर भर के एक्स्ट्रा ज्ञान डाला हुआ है कंपनी लॉ का, जो कि बेसिकली आपके लिए काम का नहीं है। आप लोग का पेपर वैसा आता ही नहीं है, 7-7 मार्क के लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं और 2-2 मार्क के इंटेलिजेंट MCQ आते हैं, तो उसके लिए क्यों तुम एक्स्ट्रा पढ़ोगे। तो जितना इंस्टीट्यूट ने बोला है उतना ही एग्जैक्ट अपने कंपनी लॉ के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, न ज़्यादा न कम। तो पूरा बैच एज पर स्पेसिफिकली CMA कराने जा रहा हूं मैं अगले हफ्ते से स्टार्ट। ओके, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो और भी CMA के अंदर मेहनत करते रहेंगे, नए नए एकदम मतलब पूरा रिकॉर्ड तोड़ अपने को काम करना है। CMA इंटर लॉ, फिर CMA फाइनल लॉ भी आएगा, एंड फिर जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे आई विल ऑल्सो डू ऑडिट, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज माई लॉ, CMA इंटर लॉ, CMA फाइनल लॉ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग पेपर्स।